में जनरली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप एक नाक में पहले चंद्र नाड़ी बाएं नाक से छोड़ो, फिर बाएं नाक में श्वास लो, मंत्र चलेगा जो भी मंत्र दिया है, फिर दाहिना नाक से छोड़ते छोड़ते मंत्र करो, फिर दाहिना नाक में लो, फिर उसमें मंत्र करो, फिर छोड़ो, फिर मंत्र करो। ये एक हो गया। दूसरा है कि मंत्र अंदर चल रहा है, श्वास जब छोड़ रहे हो तो उसमें ओम चांटिंग करोगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, लेकिन ओम सबके लिए अलाउड नहीं होता है, तो भ्रामरी करवाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ओम चांटिंग वर्बली नॉट गुड। अच्छा, ठीक है। वो हिला देता है, पूरा मूलधार चक्र से वाइब्रेशन दे के हिलाएगा, आदमी को रहने बसने नहीं देगा। ठीक है। अब तुम्हारा प्रश्न में आते हैं कि कुंभक करेंगे कि नहीं करेंगे, बाह्य कुंभक, अंतर कुंभक करेंगे कि नहीं करेंगे, या खाली रेचक पूरक करके मंत्र करेंगे। कुंभक देखो, मंत्र लिया, अंदर रुका अंतर में, फिर बाहर छोड़ा, फिर रुका, उसमें एक मंत्र लिया। तो ये जो साधना नवरात्रि में करने के लिए साल भर का प्रयास चाहिए। ये बहुत आज के डेट में कलयुग के लोगों के लिए और वर्तमान समय में, जैसे तुम लोग हड्डक बर्गर पिज़्ज़ा चाउमीन मंचूरियन चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट सिंगड़ा समोसा इत्यादि खाने वाला अब तुरंत बोलेगा हम तो नहीं खाते हैं। ठीक है। अच्छा देखो, जो तेल खा रहे हो, चलो ठीक है, तुम सिंगड़ा बोरा समोसा हड्डक बर्गर पिज़्ज़ा चाउमीन मंचूरियन चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट नहीं खाते हो, दारू वारू नहीं पीते हो, लौंडीबाजी नहीं करते हो। उसके उपरांत एक समस्या बहुत बड़ा है। वो समस्या क्या? सबसे पहला अन्नमय कोश का शुद्धिकरण। अन्नमय कोश शुद्धि नहीं है तो तुम्हारे अंदर देखो, लक्ष्मी माई को इतना थोड़ा अपवित्रता पसंद नहीं होता है। जहां शरीर अपवित्र हुआ, लक्ष्मी भागी, बेटा भिखारी करके रख देगी। शुद्ध सात्विक शरीर में लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो तुम्हारा शरीर और मन जब तक शुद्धि नहीं होता, योग का लक्ष्य क्या है? चित्त शुद्धि करे धामा, कर्म योग सर्पापको। तो क्या बोलता है? शुद्धि सबसे पहला, मनशोधनम शुद्धि। ठीक है। योग चित्त वृत्ति निरोध, पतंजलि सूत्र। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अन्नमय जब तक शुद्धि नहीं होगा, मनोमय शुद्धि नहीं होगा। अन्नमय मतलब शरीर नहीं है, लेकिन अभी तुम्हारा समझाने के लिए शरीर बोल रहा हूं। तो कोई भी साधना जिंदगी में जब आप करते हो और अगर अन्नमय कोश में उतना शुद्धता नहीं है, तो जिंदगी में सब कर लोगे, लेकिन लक्ष्मी साधना नहीं कर सकते। जितने सारे लोग मैं देखा हूँ भयंकर पुरस्चरण करते हैं, महालक्ष्मी का, माँ भुवनेश्वरी का, और सबसे ज़्यादा जिसमें कि करोड़ करोड़ पैसा वर्षा होता है। ठीक है। तो वो जो माता का साधना है, ललिता माता, ललित हृदय स्तोत्रम, ठीक है, त्रिपुर सुंदरी स्तोत्रम, ललिता साधना मैं आज तक जितने को कराया हूँ, जितने को मेरे अंडर में जो लोग किए हैं, मतलब समझ लो कि यहाँ पर साइकिल लेके आते थे, लूना लेके आते थे। आज के डेट में वो लोग, मैं ओडी तो नहीं कहूँगा, लेकिन उससे नीचे लेके घूम रहे हैं। और मतलब आज उससे मेरा तो ओडी वाला कुंडली है ना, रॉयल्स रॉय ओडी वाला लेके। तो वो ललिता हृदय स्तोत्र स्पेशली जिनको धनकांक्षी हैं, मैं बोला एक ठो मोनी बाबा प्रयागराज, उत्तरकाशी, उधर नहीं, उत्तरकाशी नहीं, अपना जहाँ शिव जी का क्या है, बद्रीनाथ, नहीं बद्रीनाथ नहीं यार, ये बनारस, यूपी में, हाँ बनारस में। वो मोनी बाबा जिंदगी में काली साधना कर रहा था। काली साधना पूरा उसका शनि का महादशा महाराज का हो गया। उसके बाद स्किप कर गए वो इसमें ललिता सहस्त्र नाम में। मैं गया था उनका आश्रम, जहाँ पर शिव जी का मंदिर है, काशी बाबा का, जो क्या मस्जिद है वो वाला, अभी जो ये
जिसमें डिस्प्यूट चल रहा है। लफड़ा होता है। हाँ हाँ, वो कुछ है ऐसा, नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। ठीक उसका 100 मीटर दूर में उनका आश्रम है, 4-5 मोहल्ला आश्रम है। एक एक यंत्र पित्तल का, तांबे का, सोना का, गोल्ड, बेटा जो 1.5 टन 2 टन का मेटल में बना हुआ है। जो अखंड दीप बना है ना, खाली ये अखंड दीप जिसमें 1 टीना घी पर डे प्रज्वलित होता है। माँ काली के लिए, ललिता माता। ललिता माँ। हाँ, मैं वहाँ गया तो उसका वीडियो मिल जाएगा, देख लेना, मेरे चैनल में होगा। आपका तो बहुत सारा चैनल है। हाँ, 77 चैनल है। 77 डेली डाल, मतलब सब में पोस्ट होता है? नहीं, सब में नहीं, पूरे सीरियल नहीं, मतलब महीना में, 1.5 महीना में सब होता है। महीना क्या, हर जब जहाँ जैसे मिला चलते रहता है। चलाते रहो, कर्म करते जाओ, फल का आशा छोड़ दो। तो वो मुनि बाबा, जो आदमी झोपड़पट्टी में रहता था, एक ठो मतलब पेड़ के नीचे रहता था, मैं वहाँ गया था, खाना खिलाया मेरे को, भोग खिलाई, प्रसाद, मेरे ज़िंदगी में नहीं खाया रहूँगा। और जो लग्जरी क्या बताएं वहाँ, ये ललित माता का। नहीं तो मुनि बाबा बिजनेसमैन है, साधक है। बाबा थे, उनका आश्रम है। एक समय में झोपड़पट्टी में रहने वाला। तो ये तो ललिता हम लोग भी सुने, जैसे शंकराचार्य जी का मुँह से, तो परम सात्विक साधना टाइप का है ना। वही तो कह रहा हूँ। हम लोगों के लिए एक बात बताइए, आपके पास आएंगे मतलब सबको MBBS करवाएंगे आप? सबको बीटेक करवा, गवर्नमेंट भी बोलता है ITI कर लो, डिप्लोमा कर लो। सुनो, मेरे पास वे लोग प्लीज मत आओ जो चेला बनना चाहते हो। आई एम नॉट दैट कि चेला बनाने का फैक्ट्री बना के चलाएं, ठीक है? नहीं, पर हर किसी का कैपेबिलिटी। अबे सुन तो ले, बकर बकर काहे कर रहा है? मैं जिंदगी में चेला नहीं बनाया, क्या बोला? एक भी चेला नहीं बनाया। और मेरे यहाँ इसी टेबल में करोड़पति, अरबपति, खरबपति, ऐसा ऐसा कार, जिस कार का दाम मतलब 10-12 करोड़ वाला कार, वो गेट के बाहर खड़ा होता है, ठीक है ना? और बड़े बड़े फैक्ट्री का मालिक, कादमा वाला से ले के केजरीवाल तक यहीं से आके गए। चेला किसी को नहीं बनाया। बनना है तो गुरु बनने के लिए आओ, मैं गुरु बनाता हूँ। आपको गुरु बनना है, मेरे पास आओ। चेला बनना है, भाग जाओ। समझ में आ रहा है? दूसरा ये है कि सबको PhD करना है। ये लाइन ऑकल्ट का जिंदगी का विज्ञान ही यही है, क्योंकि जब तक उसके अंदर घुस के प्रचंड रिसर्च नहीं करते हो। अभी देखो, ये जो अभी पूजा पंडाल में पंडित लोग पूजा कर रहे हैं, हम लोग आज आके ऐसा देख लेते हैं तो क्या ठगबाजी चल रहा है पता चलता है। हम ब्राह्मण निंदा करना नहीं चाहते, लेकिन सोचो हम लोग आज नवरात्र में 9 दिन हो गया पूजा करते करते, हालत टाइट हो गया। एक एक चंडी पाठ 3-3 घंटा 4-4 घंटा बैठते हैं, दिया जलता है 4 घंटा 5 घंटा। रात अभी देखो, अभी जाऊंगा रात को फिर 1 बजे तक बैठना है। तो आपके पापा भी तो बता रहे थे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे ये लोग बेचारा 3 दिन का पूजा कर रहे हैं। क्या उखाड़ता होगा वो पूजा में? पंडाल में मैं भी 24 साल काम किया हूँ। हम लोगों के टाइम में अलग था। मेरा दादा लोग मतलब जीवन न्यास प्राण प्रतिष्ठा करके, आज के डेट में ये लोग क्या कर रहा है? लेकिन उनका मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, उनका भी क्या दोष है। सोचो, एक तो पूजा पंडाल, अभी देखो ये वाला 10 करोड़ का पूजा पंडाल है, 2 नंबर पीछे वाला सेक्टर 2 देख लेना, बनाया हुआ है भयंकर, फुटबॉल फील्ड को घेर के रख लिया है। 10 करोड़ का पूजा पंडाल, पंडित लोगों को 5-5 हज़ार मिल रहा है। तो मेरे को बताओ यार, पंडित क्यों मेहनत करेगा? कहाँ से कर, दिल से भी नहीं निकलेगा। ठीक है, अच्छा, तो तुम 10 करोड़ का कपड़ा लगाओगे, लाइट लगाओगे, साउंड लगाओगे और सारा टेंट उंट गाड़ोगे, उनको तो कोई बार्गेनिंग नहीं हो सकता टेंट वाला। पंडित के साथ बार्गेनिंग 5,000 में ज़्यादा हो गया महाराज, 4,000 करा देते हैं। और जिस दिन पूजा खत्म होगा ना, उस दिन कमेटी वाला आके बोलेंगे, पंडित जी और 500-700 कर देंगे। नहीं, पैसा सब खत्म हो गया है, 5 दिन टाइम दीजिए, पहुँचा देंगे। ठेंगा पकड़ा देगा। पर ऐसे तो इनका कार्मिक कॉर्ड भी तो खराब है। वो बात अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो क्या करता होगा। तो वो कर्मकांड है, अपने जगह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलयुग है, ऐसे ही पूजा होता है, हटाओ। मैटर वहाँ नहीं है। मैटर ये है कि तुम साधनात्मिका कर रहे हो, और तुम्हें साधना जब तुम करने जाते हो तो अभी तो तुम कर रहे हो, उस समय साधना तुम्हें खिंचाएगा।
ऑटोमेटिक जाओगे। आप हम लोगों को क्या बैरागी बना देंगे? नहीं नहीं, किसी को कोई बैरागी नहीं बनाना है। हमारे शौक छूट जाएंगे? अरे क्यों छूटेंगे? नहीं ना, और बल्कि एंजॉय करेंगे तो। अरे करो ना एंजॉय। वही मैं अरे बेवकूफ बेईमान सिंह यादव, सन्यासी नहीं बना। अरे सुनो तो यार, बेकार का पागल जैसे बात करते हो। एक बात बताओ, भोग करने का कैपेसिटी किस में होता है? एक भोगी में है या योगी में होता है? भोगी क्या खाक करेगा? अच्छा, योगी करेगा। योगी के पास कैपेसिटी रहता है कि इधर से नाइट बस चलाएगा, रात को 9 बजे और 5 बजे भुवनेश्वर पहुंच जाएगा। योग का काम यही है। तो मैं क्या अभी से मतलब ललित सहस्त्रनाम को मेमोराइज करने का कोशिश करूं? रुको, काहे हड़बड़ाते हो? पहले एबीसीडी खत्म करो ना। वो तो मैं तुम्हें हायर लाइन दिखा दिया ना। देखो ये सब है। तो अभी गायत्री मंत्र का डेली को यार बिना फालतू का हड़बड़ा रहे हो। मेरा बात एक खत्म नहीं हुआ, दूसरा बात में स्किप कर रहे हो। बुनिया बुद्धि काहे लगा रहे हो मेरे साथ? आप चले जाते मिलते मैं चला जाता हूँ तो मैं चला ही जाऊंगा। भूल जाते हैं हम लोग। मैं नवरात्र के बाद टाइम दूंगा। देखो क्या है, पहले एक बात समझ लो। ये बात जब तक तुम नहीं समझ में आएगा, तुम्हारा जो डाउट है छोटा मोटा डाउट नहीं है, बहुत बड़ा गहरा डाउट है। यहाँ ये है कि याद रखना, तुम कितना लड्डू खा सकते हो बेटा? कितना औकात है? इतना बड़ा गणेश का पेट रखा है, सेठ का पेट गाल गोल गोल करके लल्लू जैसे रखा है, कितना लड्डू खा सकते हैं? 3-4 हैं? 3-4। मेरे बुढ़िया को पूछ ले हम कितना खा सकते हैं। समझ में आ रहा है? योगी आदमी है, सुबह सुबह 3 घंटा का योग प्राणायाम ध्यान कर लेंगे और हाथ चला लेंगे ना, सब पत्थर खा के हजम। समझ में आ रहा है? हैं? हाँ। मेरा सबसे बड़ा कमजोरी, रामकृष्ण परमहंस का सबसे बड़ा कमजोरी क्या था? खाना। रामकृष्ण बोल दिए थे, जिस दिन मैं खाना छोड़ दूंगा उस दिन मर जाऊंगा। तो ये लाइन में वही है। योग का अर्थ यही है कि तुम भोग से बहुत ऊपर उठो। कब उठोगे? जब उस योगस्त कुरु कर्माणि संगम तक्ता धनंजय। योग का जितना आसन है तुम देख लो, 64 मुख्य आसन है 64 योगिनियों के लिए हैं। अच्छा, मुख्य 64। उसके बाद उसको भाग किया 27 में, उसको कॉम्प्रेस करके 27 आसन दिया। हर एक नक्षत्र का एक योगासन है, हर एक नक्षत्र का एक प्राणायाम है। फिर उसको और कंप्लीट किया, 12 आसन दिया है। जैसे सूर्य नमस्कार में 12 आसन है, तो हर एक राशि लग्न वालों के लिए अलग अलग आसन सीरीज होता है। मेरा शरीर आप देख रहे हैं मेरा? अरे बता रहा हूँ ना यार, फिर घुस रहा है अंदर। हर एक 12 आसन का 12 राशि 12 लग्न, ये लग्न ये राशि के लिए ये आसन सीरीज प्रैक्टिस करना है। हर कोई को हर आसन सीरीज सूट नहीं करेगा, ठीक है? और हर आदमी को हर आसन सीरीज करने से बीमारी होगा। अभी मकर लग्न राशि किसी का हो और सूर्य का आसन दे दो, मरवाएगा बेटा, उसके बॉडी में सूटेबिलिटी नहीं रहेगा। तो अभी देखो उसमें चित्र दिया है, जैसे अभी मकर इज द प्रोन पोस्चर एनिमल, तो उसको प्रोन पोस्चर का आसन ज़्यादा सुहाता है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो ऐसे ही मिथुन इज द स्टैंडिंग पोस्चर एनर्जी, तो उसको स्टैंडिंग सीरीज का है। तो सीरीज अलग अलग है। मीन राशि सोने वाला होगा। हाँ, उसको सुपाइन वाला चाहिए होता है। मत्स्यासन से लेके बाकी उसका सीरीज है, 1-2 आसन नहीं है। मत्स्यासन का सीरीज है, कुर्मासन का सीरीज है, ठीक है? वो उसी सीरीज में उसको चलना पड़ेगा। ऐसे ही प्राणायाम भी है 12 राशि का, उसी को माइक्रो लेवल पे डिवाइड करके 108 आसन बनाया, 108 नवांश में। एस्ट्रोलॉजिकल योगा, एस्ट्रोलॉजिकल योगिक पोस्चर। हाँ बोलो। मैं बहुत ज़्यादा कंसल्ट करने से मेरे को बोला गया है कि मैं अगर देखिए, आपने पता नहीं आप क्या किए हैं, मेरा माइंड से कचरा हट गया है। पता नहीं क्यों हट गया है। आई डोंट लाइक दैट। ठीक है, जो फैक्ट है। बोला है वर्ल्ड फेमस होने का भी योग है मेरा। मैं चाहता हूँ वो सब स्टेप जल्दी हो जाए तो अच्छा। देखो ऐसा 4 साल 2 साल 3 साल। अभी मैं दुर्गा पूजा पंडाल उधर गया था, तो आते आते मैं वही सोच रहा था कि क्या एक आदमी का भाग्य परिवर्तन हो सकता है? यही मेरा आपसे पूछने का है। तो अभी माता रानी को ऐसा दर्शन कर रहा था, तो मेरे को कई सारे चीज़ फटफट दिखाई दिया। एक बात बताओ, कालिदास क्या था? महामूर्ख, पेड़ में चढ़ के उल्टा काट रहा था। क्या बना? महाकवि कालिदास। क्या लिखा? शाकुंतलम, ठीक है? कर्ण जन्म होते ही पानी में फेंक दिया गया। आप अपना 40 इयर्स का एक्सपीरियंस से बता सकते हैं जिसका कुंडली कमजोर हो। चलो मेरा तो बहुत स्ट्रांग हो सकता है कुछ भी,
पर जिसका कमजोर हो बहुत देखे हैं। जिस समय तुम्हारे सारे शरीर का एनर्जी मॉलिक्यूल पार्टिकल मातामय हो जाता है, देवीमय हो जाता है, चंडीमय हो जाता है। ये नवरात्र क्या है? तुम्हारे अंदर का चंडी को जागरण करना, ठीक है। जब तुम्हारा वो जागृत होता है तो तुम तुम्हारे जिंदगी के ग्रहिक एनर्जी से बाहर आ जाते हो। नहीं तो क्या आज भी अगर उन रईसों का कुंडली कोई देखे तो बोल देगा तेरा तो यार भिखारी वाला कुंडली है। सभी रईसों का भिखारी कुंडली होता है और सभी भिखारियों का रईस कुंडली होता है। एक चाबी है, उसका नाम है कर्म। मालिया अगर अपना कर्म नहीं बिगाड़ा होता तो भिखारी होता क्या? कर्म बिगाड़ा, चाबी कहाँ था? कर्म में। नहीं तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता था। अभी भी मोदी काम कर रहा है कि अगर कर्म बिगाड़ दे तो ठीक है। कर्म का चाबी सबसे बड़ा चाबी होता है। तो फिर मूल से जाता हूँ, किसी को भी मेरे को बाबा नहीं बनाना है। मैं बाबागिरी का सबसे बड़ा विरोधी आदमी हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, मैं थोड़ी बोलूँगा तुमको बाबा जी बन जाओ और उधर छल्ला लगा के सूता बांध दो। नहीं, हम तो सिखाते हैं कि भाई 8 घंटा नेट बिना मेडिसिन का कैसे गाड़ी चला सकते हो। हम तो महायुग भोगी सिखाते हैं और ये ताकत केवल और केवल एस्ट्रो योगा में है। आपको बताएं, अभी मेरा लाइफ ऐसा हो गया, मैं पहली बार मैं सिर्फ 2 घंटा सो पा रहा हूँ 24 घंटा। हाँ। पर मेरे को टायर्ड नहीं लग रहा। हाँ तो वेरी गुड। और आप जिसमें 8-9 किलोमीटर वॉकिंग है, सुबह 3-4-5 किलोमीटर, शाम को 3-4-5। वेरी गुड, समझे। और खाना में 3 टाइम से हाँ। मैं पूरा 80% खाना कम कर दिया। वेरी गुड। सुबह 11 बजे खाता हूँ, 4:30 बजे मेरा लास्ट डिनर है। करेक्ट। खींच खाच के 5-5:30 बजे होता है, ठीक है। 4:30 बजे के बाद पानी के अलावा कुछ नहीं। वेरी गुड। तो अभी समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ? ललित सहस्त्र नाम में जाने के लिए ललित सहस्त्र नाम स्तोत्र आप हम लोगों को इतना तैयार कर रही है। यूट्यूब वाले बोलते 20,000 दो, हम करवा देंगे। बद्रिका आश्रम में ओम स्वामी बैठा। हाँ तो करवा दो ना भाई, मेरे पास क्यों? तो बर्बाद नहीं, वो बर्बाद कर नहीं रहे उन लोगों को। उनका मर्जी। तुम्हारा किस्मत अगर होगा तो तुमको भड़वा गुरु नहीं मिलेगा। तुम्हारे कुंडली में अगर तुम्हारा गुरु भड़वा है तो तुमको जिस गुरु के पास जाओगे भड़वा मिलेगा। वो 20,000 में करा देगा। कोई बोलता है 10 लाख में हम तुमको मठिया भूत दे देंगे, मठिया में हाथ घुसाते रहना, पैसा निकलते रहेगा। सब ठीक है, जो जिसमें फंसना चाहता है फंसेगा। नहीं, मैं तो सात्विक चाहता हूँ। अरे आज मेरा एक रिलेटिव कॉजन ब्रदर है, इतना बड़ा कवच लेके पहना है 1.5 लाख रुपया का। हम लोग मैक्सिमम पूजा पाठ करने से 60,000 में हो जाता है और सामूहिक लेवल पे करने से 20-30 हज़ार में हो जाता है। तो 1.5 लाख रुपया का कवच उसको कोई पंडित तो ठगा है ना भाई। फिर मेरे को भाई बुलाता है। आज देखा मैं, बोले 1.5 लाख का ठगाई ठोका हुआ है उसको, है कि नहीं? तो ये भी चलता है। तुम जैसा गुरु बनाएगा वैसे भीख मंगा। तुमको जो बनेगा गुरु भीख मंगा कर देगा, भीख मांगना कर देगा शुरू। उनका चेला लोग भी टाउटरी स्टार्ट, चेला लोग भी टाउटरी पॉडकास्ट में आके। हाँ। मैंने उस बूथ को देखा। मेरे भाई देखो, ये जितना सारा नौटंकी बाजार में यूट्यूब से लेके फेसबुक से लेके, इनका मकसद क्या है कि तुमको कन्विंस करना। तुम जब तक कन्विंस नहीं होगा तब तक तुम उनको फॉलो नहीं करेगा। हमारे नाथ संप्रदाय में लोना चमारी को सबसे नीच साधना बोलते हैं और ये यूट्यूब वाले उच्च साधना बोल रहे हैं। हाँ तो जो जैसे बोलने दे। मैं तुमको इतना ही कहूँगा कि जब तुम साधना करने का कगार पे जा रहे हो तो सबसे पहला उस दिन क्या बताया था आपने को, पहला सेफ्टी जोन में जाना है। अभी सोचो, कल एक ठो आया है, उस घर में एक ठो आदमी का खोपड़ा निकला, ठीक है। तो वो कुंडली दिखाया, बोला इस घर में तो आदमी का खोपड़ा होना चाहिए। तो बोला नहीं, वो तो बहुत लोग आए नहीं निकाल पाए। बोला चल देखते हैं। तो जब निकाले तो फेंका मेरे को 12-14 फुट बाहर। हाँ। तो अगर मैं अपना सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लिया हूँ तो मैं निकालूंगा तो क्या मैं खुद निकल जाऊंगा ना? सही बात है, एकदम, है कि नहीं? मजाक। हाँ, तो वो केस सॉल्व किया हूँ। अभी एक पहाड़ से यहाँ से 150 किलोमीटर दूर पैसा एडवांस दे के जा चुका है कि गाड़ी का पैसा दे देते हैं, 2 गुना ज़्यादा देते हैं और आप जैसे भी हो आइए और कोई नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्यों बुला रहा है? वो उसको वो खबर मिला है कि हाँ बाबू ये आने से काम कर देता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब तुम ये ऐसे फील्ड में उतरोगे ना तो नहीं बोल सकते हो। नहीं क्या हैं? ना नहीं बोल सकते। नहीं, तुम्हारे पास अभी तुमको हम ना नहीं बोल सकते। तुम आए हो तो ना नहीं बोल सकते। बाकी हम तुमको टेंशन दे के भगा दें अलग बात है।
वो मेरा ताकत को हाँ, रगड़ा रूड़ के तुमको भगा दे। हम लोग भगाते हैं, किसी को नहीं रखते पास। इतना सहज नहीं है हमारा चेला बनना, मतलब हमारा साथ बनना। वो नेचुरली वो साधना लेवल पे अच्छे अच्छे लोग कटते हैं। नहीं, हम नहीं कटे। नहीं कटोगे तो देखते हैं अभी तो 9 दिन रात को आ रहे, सुबह 3 बजे जा रहे। हाँ, तो वेरी गुड। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पहला क्या चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशन। ठीक है, आज जैसे क्या हो गया? जाओ 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 जाओ, शांति। अभी नवरात्र में अभी संधि पूजा था, अष्टमी गते नवमी तिथो, संधि मुहूर्त होता है, बहुत भयंकर मुहूर्त होता है। उस समय हम चंडी पाठ कर रहे थे, तो चंडी माँ को बलि दिए। बलि मतलब कि जीव हत्या नहीं, समझ के सब्जी फल दिए। तो बुलवा नहीं रही है, तो एक, अच्छा नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक बाहर लेके दिया जाता है। किसको दिया जाता है? एक तो अंदर दोगे, बाहर कौन आके लेता है? और ठीक है, जाओ जाओ, ये राज कैसे आ जाता है। मैं कहने का मतलब ये है कि जहाँ बलि दे देते हो ना, 9 दिन का जो अति उग्र ऊर्जा था वो शांत हो जाता है, कूल हो जाएगा। 9 दिन नवमी पाठ, 9वां चंडी पाठ बम 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 करता है ऊर्जा। जहाँ बलि दे दिया, किसको दिया? क्या माँ किसी का बलि खाती है? नहीं, उसका जो साइड वाइज एनर्जी है, जब उनको तुम दे दिया, तुम्हारा घर शांत हो जाता है। नहीं दिया और पाठ बंद कर दिया, फटेगा। यही सब गलती करते हैं लोग पूजा में बैठते हैं। तुम लोग अभी एंट्री नहीं किया है ना, अभी तो प्रैक्टिस करा रहे हैं बैठने का। तो आप क्या हम लोगों को पंडित बनाएंगे? नहीं, कोई पंडित बनने का आवश्यकता नहीं। देखो, द प्रोसेस मस्ट बी इन राइट वे। गलत प्रैक्टिस आदमी को दंड देता है। ये लाइन अच्छा नहीं है। नहीं, मैं ये बोल रहा, हमें तो आत्मा से कोई परेशानी नहीं होगा ना, मतलब हम तो अपना करना चाहते। देखो बेटा, ऐसा है, क्या बोला उस दिन, क्या बता रहा था, साइड में एक ठो गंदा लाइन ड्रेन तो पूछने से कुछ। हाँ, वो गधा आदमी है, मकरू है ना, एक गंदा ड्रेन है वहाँ। अभी बास आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। जब साफ करने लगोगे आएगा। ठीक ऐसा ही है। जैसे जैसे तुम साधना अंदर ड्रिलिंग करोगे ना, तो अंदर से पानी तो निकलबो करेगा ना, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो जैसे जैसे तुम अंदर जाओगे, हमेशा याद रखना, साधक के जीवन में बाधा आता है, बाधक लोगों के जीवन में बाधा नहीं आता है। सुख भोग करने वालों को कोई बाधा नहीं होता है, खाते पीते दारू माल मछली, हाँ, वो तो बाईपास हो जाते हैं आराम से दुनिया से। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे तुम साधना आरंभ करोगे, तुम्हारे जीवन पे सबसे ज्यादा बाधा आएगा। सज धज कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमती प्रलोभन। हमारे बीवी बच्चा को तो कोई मतलब इशू नहीं। नहीं, उनके लिए उनको नहीं करा। नथिंग कोई उनका। हम लोग लड़ लेंगे, आपके साथ रहेंगे पीछे। नहीं, किसी को कुछ नहीं होने वाला है। डाइवर्ट एंड डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रक्शन, ये 3 चीज। एक क्या करता है, या तो डाइवर्ट कराएगा, ठीक है, तो डाइवर्ट अगर तुम नहीं हुए, डिस्टर्ब कराएगा। अभी जैसे ये लड़का का क्या हुआ, साधना कर, वो नवरात्र चल रहा है, उसके घर में कोई जन्म हो गया, तो अछूत हो गया, तो नहीं कर पाया। वो वैसे भी नहीं कर, उसका इच्छा, वो बोलने में भी दरिद्र है। अलग बात है, लेकिन डिस्टर्ब हुआ ना, है। हाँ। तो कोई भी कारण हो डिस्टर्ब, कभी कभार हम लोगों का ऐसा चीज़ होता है ना, किसी को कुछ बड़ा काम लिए होते, तो ठीक उसी दिन ही कोई मर जाता है, और 10 दिन के लिए वो काम बंद हो जाता है। डिस्टर्ब होता ही है लाइफ में, बहुत बार ऐसा देखे। हाँ, बहुत बार, सबका बहुत सारा ऐसा। वो हमारे में बोलते, जैसे बोलते सर मुंडवाते ओले गिर गए। हाँ, और उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रक्शन। अगर फिर भी नहीं माने और चले आगे, तो फिर आएगा डिस्ट्रक्शन। तब तक तो हमारे अंदर ऊर्जा भी आ चुका होगा, ठीक है। तो जो आ जाता है, तो फिर तुम। अच्छा, लोग जब हमसे, मान लीजिए कि हम लोग तो बिजनेस में यूज करेंगे, जो कर बाई चांस कोई फेवर मांगा, तो उसको ना नहीं बोल सकते हम लोग।
नहीं, तुम लोगों के लिए अलग बात है ना। नहीं, देखो जैसे हम ऊर्जा खींचेगा। देखो ऐसा है, मैं क्या हूँ, पंडित आदमी, पुरोहित, परस्य हितो करोति इति पुरोहित। मेरा काम है दूसरे का हित करना, हाँ। बदले में कोई पैसा दे नहीं दे हम उधर नहीं देख सकते। लेकिन कलयुग है ना, यहाँ मन हृदय जान के कोई पैसा नहीं देता है। सबको लगता है कि पंडित जी यहाँ पर बैठ के मक्खी मार रहा है और हमारा कर देगा, 5-10 रुपया 100 रुपया दे देंगे, पार हो जाएंगे। तो जिसके लिए फिर उनके लिए फीस लगाना पड़ता है। नहीं तो मेरा बाप दादा कोई फीस नहीं लगाया। तीसरा ये है कि ओवरलोड आ जाता है, लोग बहुत आ जाते हैं, तो फिर क्या करना पड़ता है, फीस का फिल्टर लगा देने से फिर उनको पता है कि पंडित जी के पास जाओगे तो गेट में 3,000 नहीं तो 5,000 मांगेगा, फिर अंदर जाने देगा। और फिजिकली मिलेंगे तो 10,000 मांगेगा, ऑनलाइन कर देंगे तो 3,000 हो जाएगा। तो एक ठो रैंक लग गया, तो फिर हम लोग बच गए। नहीं तो इतना भीड़, इतना फ़ोन की संभाल नहीं सकते फिल्टर नहीं करने से। लोगों को पड़ा है, पंडित जी बैठा है, लगाओ फ़ोन, हाँ गुरु जी शनि के ऊपर केतु घुसा है, क्या करें, बोला मरो। बिन फालतू का काम धंधा नहीं है ना। हमारे उड़िया में बोलते हैं नाई देखने से घुटने से नाखून निकलता है। हाँ, शनि और केतु क्रिमिनल माइंडेड टाइप का। तो वो अलग बात है। कहने का मतलब ये है कि ये युग धर्म हो गया। इस युग धर्म में ये है कि अगर तुम हल्का हो जाओ किसी के सामने ना, तो तेरा सर में चढ़ कुत्ता बना के हगेंगे पूरा। हमारे में बोलते हैं बैलेंस शीट दिखा फिर हमसे बात कर। हाँ वही बात है। तो ऐसा ही है, इसीलिए हम लोग को भी बचना पड़ता है, नहीं तो हम तो पगला के मरेंगे। तो हम लोग कैसे, जैसे मैं कर लूंगा ना, मेरा विल पावर है, बस बॉडी का पूछ रहा हूँ। यू विल पावर, बॉडी कुछ नहीं है, हम नहीं करते, वो कराती है। मैं क्या बोला, शरणागति में जाओ। मैं नहीं बोला कि तुमको तांत्रिक बनना है, योगी बनना है, बाबा बनना है, हम तो बोला ही नहीं अभी तक। तुम खुद अपने आप से पगला के बोल रहे हो यार। पूरा लॉन्ग प्रोसीजर बोल रहे हो। नहीं, कोई लॉन्ग प्रोसीजर नहीं बोल रहा हूँ। मेरा तो नेगेटिव कभी नहीं आता। नहीं आता, बढ़िया बात है। मेरा कभी एक सेकंड, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर इतना ही कह रहा हूँ कि भाई यू फोकस योर सेल्फ, शरणागति में जाओ। ये तंत्र कर देंगे, मंत्र कर देंगे, जंत्र कर देंगे, हवा में उड़ जाएंगे, पैसा ऊपर से बरसा देंगे, ये सब बाई प्रोडक्ट है यार। अच्छा, बाएं हाथ का। हाँ, तुम जहाँ वो सब टारगेट करेगा योग सिद्धि में, उसी फंस जाएगा तुमको कुछ नहीं चाहिए। माई सब तुम मांगो, उससे पहले माई ला के दे देती है। आई एम द प्रैक्टिकल पर्सन। तुम जो चाहो उससे पहले तुम्हारे साथ रहेगा। बाकी और कोई रिलेशनशिप में अगर वैसा कोई पाप तो नहीं लग जाएगा? अब देखो रिलेशनशिप, फिर वही पागलपन है। देखो रिलेशनशिप, तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो, इलीगल रिलेशनशिप कर रहे हो, कहीं बाहर पर मुंबई का लड्डू खा रहे हो, भाई तुम्हारा मतलब है ना, मेरा मतलब थोड़ी है। अच्छा, उसका बम्बू हो सकता है। अब फिर वही बात, तुमको कैसे पता चला बम्बू होगा? नहीं, अब देख, मेरे पास कौन आता है? डाउट है तो। अरे बेईमान, मेरे पास आता कौन है? अच्छा लोग आएंगे क्या मेरे पास? एकदम हम योगीराज महात्मा परमेश्वर आए हैं साधना करने। अब तू तो है, क्यों आएगा? मेरे पास जितने सारे आते हैं, टूटा टूटा गाड़ी उड़ी, तुम जैसे रड़ुआ बड़ुआ, यही सब तो आते हैं हमारे पास। हमारे पास अब उन्हीं के साथ तो काम करना है। तुमको क्या लगता है हमारे पास एकदम योगीराज बुद्ध भगवान आ जाएंगे? नहीं आते हैं। जो सुखी है, संपन्न है, सब ठीक ठाक है, वो नहीं आएगा हमारे पास। तेरे जैसे आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। मेरे को पहले जिन लोगों ने किया है, मतलब उनको कितना दिन में सब कुछ हो गया है? ये फिर वही बात है, मतलब 6 महीने। नहीं, कर्मेण्यवाधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन। कुछ तो एक होगा। वही तो कह रहा हूँ ना, एक साथ ना हम करते हैं ना तुम करते हो। करने वाली वो प्रश्न उसके पास लेके जाओ ना। विवेकानंद भीख मांग के घूम रहा था, खाने के लिए नहीं था, दरिद्र योग में जन्म था। अमेरिका में भी गया था ना, उसको पैसा दे के भेजा था, उसका पास सब चोरी हो गया। जाके फुटपाथ पढ़ लो विवेकानंद, गॉस्पेल ऑफ विवेकानंद, क्या योग में जन्म हुआ था। 16 दिन तक खाया नहीं, माँ भूखे, खुद भूखे, पानी पी पी के जिंदा रह रहा है। रामकृष्ण के पास आके बोल रहा है कि कुछ नहीं है। तो जब बोले जा मांग ना मांग। इतना दुर्योग में जन्म विवेकानंद, वर्ल्ड का ग्रेट पर्सन हुआ ना। तो तुम ये प्रश्न करो कि कितना दिन में हो जाएगा? ये थोड़ी मैथमेटिक है 2 + 2 = 4। और ये प्रश्न हमें क्यों पूछ रहे हो? हमें पूछना है तो मत आओ, भागो यहाँ से। ना तुम्हारे पैसा से मेरा कोई लोभ है, ना तुमसे कोई लोभ है। तुम आए हो माई के पास, तुम माई को पूछो, बता देगी। तुम्हें अगर विश्वास नहीं है तो हम क्या करें? नहीं, विश्वास तो है। अब विश्वास है तो फिर जाओ और वहाँ बैठो और उसके साथ काम करो। अभी तो वाया मीडिया आप ही है। नहीं, हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है। हम जिस दिन होंगे उस दिन लात मारने का काम करेंगे। ओ तो तुम हमारे लेवल पे आए नहीं हो, नहीं समझे? हम क्या बोले, विषय कहाँ से शुरू किए थे? अन्नमय कोश। और अन्नमय कोश डील्स विथ व्हाट? राइट फूड हैबिट,
राइट प्रॉब्लम। तुम जब तक खरीदा हुआ तेल खाओगे, जब तक खरीदा हुआ चावल खाओगे, खरीदा हुआ गेहूं खाओगे, खरीदा हुआ दाल खाओगे, तब तक तुम साधना करोगे। तो हमारे पास कहाँ जमीन है? जमीन हम देंगे, करो। हाँ हो तो वही तो है, जब तक तुम्हारा अन्न शुद्धि नहीं है तुम साधना के जगत में अलाउड ही नहीं हो। सबसे पहला एक बात बताओ, पूरा उड़ीसा देख लो, जहाँ अच्छी जगत है तहाँ अच्छी भारत है, मतलब जो जगत में है वो भारत में है। जहाँ अच्छी भारत है तहाँ अच्छी उत्कल है, मतलब उड़ीसा। सोना का खदान कहाँ है? यूरेनियम का खदान कहाँ है? अब्र का कहाँ है? सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ है? सबसे ज़्यादा लोहा पत्थर कहाँ है? सबसे ज़्यादा ऑयल, अभी ऑयल भी मिल गया, कहाँ है? सबसे ज़्यादा अभी हीरा, डायमंड, यूरेनियम यहाँ से 700-150 किलोमीटर दूर में है। हम लोग का कोरापुट पूरा डायमंड है, एल्यूमिनियम डायमंड। हाँ, और 9 का 9 रत्न मिलने वाला रत्नगिरी कहाँ पर है? एक ठो उड़िया आदमी दिखा दो जो किसी खदान का मालिक है। एक ठो उड़िया आदमी दिखा दो जो किसी फैक्ट्री का मालिक है। एक ठो उड़िया आदमी दिखा दो जो अरबपति, खरबपति, तरबपति, मरबपति है। क्यों? ये जो आपका ओडिशा स्टेवर्ड लिमिटेड का मालिक है तो महिमा मिश्रा, बढ़िया से घुसो अंदर, पता चल जाएगा कितना % शेयर है, उसके पीछे कौन कौन है। हाँ, यहाँ जितना मारवाड़ी, बनिया, अग्रवाल, गुप्ता, अग्रसेन और जितना सारा केजरीवाल, कदमावाल, जितना वाला सब यहीं पड़ा हुआ है। बड़े बड़े फैक्ट्री तुम देख लो, हम गिनवा देंगे, क्योंकि सब मारवाड़ी यहीं पर आके पड़ता है, यहीं पर मुड़िया मारता है, साष्टांग होता है, बैठता है। तो जितना राउरकेला में फैक्ट्री देख लो, जितना सारा कंपनी देख लो, जितना सारा तो संजय अग्रवाल जो सबसे बड़ा खदान का मालिक है, वहाँ संजय साबू, बड़बिल, टेंसा, बरसुआ, यहीं पर कुंडली दिखाते हैं और जाते हैं। बाबू समझ में आ रहा है? जो उनको वो लोग तो पैसा है ना, हवन करा के शॉर्टकट। अरे वो अलग बात, हम बोल क्या रहे हैं पहले समझो। व्हाट इज माई, मेरा लक्ष्य क्या है? ये जो बोल रहा हूँ कि जितने सारे मारवाड़ी है, जितने सारे पंजाबी है, जितने सारे हरवाणी भी है, मारवाड़, पंजाब, नॉर्थ में मुगल पीरियड में जितना ज़्यादा आक्रमण हुआ, जितना ज़्यादा काटे गए, धन संपत्ति बर्बाद किया गया, इंडिया में और कहीं हुआ है? तभी तो साउथ इंडियन वाले उछलते हैं ना। हाँ, ना उनकी औरतें, मतलब कुछ हुआ नहीं ना, इसलिए तो बहुत उछलते हैं। तो मेरा प्रश्न है, एक प्रश्न किया गया था कि मारवाड़ी कौम, नॉर्थ वाले कौम इतना अमीर क्यों? आज उनके पास लक्ष्मी क्यों बैठी है? तो मैं उनको बोला, कभी मारवाड़ी के घर तुमको बुलाए हैं खाने के लिए? कभी गए हो? मैं गया हूँ। मारवाड़ी का थाल देख के आओ, कम से कम 7 ठो कटोरा जरूर होगा वहाँ, छोटे छोटे सही, लेकिन किसी उड़िया के घर में खा के आओ, पोखाल भात, सुखुआ माछ, बहुत ज़्यादा हुआ तो नमक मिर्चा दालमा, चाहे खट्टा और चटनी। बॉडी बन सकता है, दिमाग कहाँ से आएगा? तो याद रखना, जिह्वाग्रे बसते लक्ष्मी, जिह्वाग्रे मरणम ध्रुवम, जिह्वाग्रे मृत्यु मित्र बांधवा। जैसे खाओगे वन ऐसा होगा मन, ऐसा होगा धन, वैसा होगा तन। और तुम चुतिया खाओगे कचड़ा मचड़ा, यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट T20 DDT गैमेक्सिन जहर, पामलिन वाला तेल, और क्या बोलते हैं जितना सारा खरीदा हुआ केमिकल दिया हुआ तेल, जहर मिलाया गया चावल, राइस ब्रान ऑयल निकाला गया चावल जिसमें कुछ नहीं है, और प्लास्टिक, चाइना का अभी 90% चावल प्लास्टिक का मिला हुआ चावल, आटा में इमली का बीज मिला के उसको वजन करके खरीदा हुआ तुम खाओगे और बोलोगे कि हम अमीर बन जाएंगे, हैं? तो पहला कर्म क्या है? पहला कर्म आता है अन्न शुद्धि। ये सब कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो है।